हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? देखो, मैं टाइम से ही बिल्कुल पूरी ईमानदारी से एक और कंसेप्ट आपके सामने लेके हाजिर हो गया हूं। आपसे कहीं ज्यादा ईमानदार हूं मैं पढ़ाने में। जितना मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूं, अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति उतने ईमानदार बन जाएं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। गारंटी है हमारी। बस आपके पास और काम क्या है? पढ़ना। मेरे पास तो और भी 36 तरीके के काम हैं। ठीक है भाई। तो ईमानदारी से पढ़ें, अपने जीवन को हष्ट पुष्ट खुशहाल बनाएं। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हम शर्ट्स करणी करणी के वो सवाल लेंगे जो फिक्स पैटर्न के होते हैं, जिनमें केवल आपको फॉर्मूला कंसेप्ट ट्रिक जानना काफी है और सेकंड्स में उड़ाया जा सकता है। ठीक है ना? वीडियो को एंड तक देखना। प्री और मेंस दोनों के पेपर में भरपूर मात्रा में इस कंसेप्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सारी वैरायटी में करवा दूंगा। उससे पहले आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। मैथ्स बाय गगन प्रताप एक वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि इन सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको यही टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगी। और भी बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट का हम इंटरव्यू करते हैं। जैसे ये बच्ची है हरियाणा से, इनकी सीपीओ में 100 रैंक आई थी, इसका इंटरव्यू हमने किया है। ठीक है ना? और प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चंस का कंपाइलेशन भी हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। तो इस वजह से मैं हर बच्चे को सजेस्ट करता हूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सभी लोगों के लिए जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो शर्ट्स करनी के फिक्स टाइप के सवालों का एक टाइप मैं आपको पढ़ाऊंगा और सेकंड्स में उड़ाएंगे। सबसे ज्यादा पेपर में यही पूछा जाता है शर्ट से। ठीक है, चलिए देखिए, आपके सामने कंसेप्ट लिखे हुए हैं। देखो, आपके पास जो भी कॉपी, नोटबुक, डायरी, रफ रजिस्टर जो भी है, उसमें आप उतार लो पहले इनको। देखिए, एक इनफाइनाइट सीरीज है जो अनंत तक जा रही है। अनंत तक। देखिएगा बच्चे, रूट ए प्लस 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 रूट ए, हर जगह प्लस का साइन है। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इनफाइनाइट तक जाना चाहिए मेरे दोस्तों। इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2, रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2। ठीक है बच्चे। अगर हर जगह माइनस का साइन हो, रूट ए माइनस 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 रूट ए डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू होगी रूट 4a प्लस 1 माइनस 1/2। मतलब अगर हर जगह प्लस का साइन है तो प्लस 1 आएगा, हर जगह माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। भाई इसको मैंने नाम दे दिया x, इसको मैंने नाम दे दिया y। ध्यान रखिएगा, ये जो a है ये पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है स्मॉल a, एक पॉजिटिव वैल्यू है, a ग्रेटर देन 0 है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इसको मैंने नाम दे दिया x, इसको y। आजकल तो डॉगी के भी नाम होते हैं, ये तो फिर भी कंसेप्ट है, ये x है, ये y। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो बच्चों, अगर मैं x में से y को घटाऊंगा तो क्या आएगा? भाई ये x की वैल्यू है। व्हाट इज दिस? दिस इज x। ठीक है भाई, देखा कितना कॉम्प्लिकेट है x। और ये है मेरे दोस्तों y, ये भी कम नहीं है वैसे। अगर मैं x में से y को घटाऊंगा तो बताओ क्या आएगा भाई? अगर मैं x में से y को घटाऊंगा तो क्या आएगा? भाई यहां भी 2 है, नीचे यहां भी 2 है। अब जब आप घटाओगे तो रूट 4a प्लस 1, ये रूट 4a प्लस 1 कट जाएगा। अब 1 में से -1 को घटाएंगे तो 2, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 2/2 1। यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे भी? 1 आएगी, 1। दिमाग में बिठा लीजिएगा मेरे दोस्तों, x माइनस वाई कितना होगा? 1 है भाई। यानी कि ये वैल्यू चाहे जो भी हो, ये वैल्यू चाहे जो भी हो, इनका डिफरेंस हमेशा 1 होगा। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इनकी गुणा करता हूं, x की y में गुणा करता हूं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा भाई? नीचे तो 2 दूनी 4 है, नीचे तो 2 दूनी 4 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। ऊपर क्या हो जाएगा? अगर देखा जाए तो ऊपर पैटर्न बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस है माइनस है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब रूट 4a प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, 4a प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे रूट में, तो ये रूट हट जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। भाई ऐसा समझो कि ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 से 1 कट गया, 4a को 4 से भाग देंगे यानी कि a। तो यानी कि x और y की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इनका प्रोडक्ट हमेशा a आएगा, x इंटू वाई बराबर a। समझ में आई? ठीक है बच्चा लोग। नाउ तीसरा कंसेप्ट,
भाई अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, x में y जमा कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो क्या आएगा बच्चों? भाई नीचे तो 2 है, 2 ही रहेगा। ऊपर जब मैं जोड़ूंगा तो +1 और ये -1 कट जाएगा, तो √4a+1 दुगुना हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ √4a+1, ये डबल हो गया, ट्वाइस, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। तो x प्लस वाई हो गया बच्चे √4a+1, x प्लस वाई बराबर √4a+1। तो 3 कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं मेरे दोस्तों, 3 कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हाँ, कुछ बच्चों के मन में आएगा सर ये तो रट लिया हमने, आया कहां से, तो मैं उसका भी कारण समझा देता हूं, ठीक है ना। वैसे कोई जरूरत नहीं है सवाल करने के लिए, बट आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बढ़िया है। देखो प्यारे भाई, x बराबर है, आपको दिया है x बराबर √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी x है। और मुझे बताओ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जब भी ऐसे शर्ट्स के ढेरों सवाल होते हैं जहां से दोबारा पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाए सेम, उसी को पकड़ लो। आप अपनी कॉपी में पहले ये उतार लो, x बराबर √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a, अपनी कॉपी में उतार लो। आप ये उतार लिया अपनी कॉपी में। अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये क्या है, ये क्या है? तो आप कहोगे सर √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a, सर ये तो फिर से वही चीज शुरू हो गई, सर ये तो x ही है, ये तो वापस से वही कहानी शुरू हो गई, ये तो x ही है, √a प्लस √a प्लस √a है भाई। अरे अंबानी जी के पास इतना पैसा, 100 का नोट चुरा लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? है भाई, √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये दोबारा से x ही बन गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये हो गया मेरे दोस्तों, यहां से मुझे x निकालना है तो दोनों तरफ से क्या करेंगे, स्क्वायर वर्क करेंगे। तो x² बराबर आएगा बच्चे a प्लस x, ठीक है। अब x को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों x² माइनस x माइनस a बराबर 0। ये बन गई द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से सॉल्व करके अपन को x का मान निकालना है। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला जानते हैं? नहीं जानते? नहीं जानते, क्या कह रहे हो? बताओ जी, कितने दुख की बात है। अंग्रेजन के बालकों ने श्रीधराचार्य फॉर्मूले पर गाने बना दिए हैं, और हमारे देश के आदमी जहां से इस फॉर्मूले का जन्म हुआ वो पूछता ये होता क्या है बताओ। यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, यहां से मैं x का मान निकालूंगा चूहा पार्टी, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। दिस इज द कंसेप्ट फॉर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। abc ये कोफिशिएंट है, यहां पर मेरे दोस्तों x² कोफिशिएंट क्या है 1, ये x का कितना है -1, और ये क्या है माइनस का a। तो x बराबर माइनस का b, तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, b², तो -1 का स्क्वायर 1, माइनस 4ac करूंगा तो -1 गुणा -a, -1 गुणा -a, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4a अपॉन 2a। a की वैल्यू यहां पे मेरे दोस्तों x² कोफिशिएंट 1 है, तो 2 गुणा 1 2, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो x की 2 वैल्यू आई। मैं पहले ही आपको ये बता के चल रहा हूं कि यहां जो है a की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखेंगे, अदरवाइज वो इमेजिनरी हो जाएगा। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव नंबर्स का अंडर रूट पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो आंसर पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव वैल्यू आप नहीं लेंगे भाई, 1 में से 1 से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो केवल पॉजिटिव वैल्यू x की पॉसिबल होगी। तो x का मान आया मेरे प्यारे भाई, यहां से x का मान मेरे दोस्तों क्या आ गया जी, √4a प्लस 1, ऐसे लिख लेता हूं √4a प्लस 1, फिर बाद में +1/2। यही तो मेरे दोस्तों मैंने आपको कंसेप्ट समझाया भाई, यही तो समझाया, √4a प्लस 1 +1/2।
ऐसे ही ये भी निकल जाएगा, √4a + 1 - 1/2, जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। क्लियर? सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कंसेप्ट क्लियर हुआ है, कैसे आया है। ठीक है बच्चों, देखिए स्टूडेंट्स, आपको बार बार ये इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पेपर में अक्सर आसान डाटा सेट करता है और आप उसको चुटकियों में उड़ा सकते हो, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे स्टूडेंट, आपके सामने सवाल आ गया मेरे दोस्तों कि ये आपसे पूछ लिया अंडर रूट, क्या पूछ लेते हैं बच्चा, 42 ले लें क्या, √42, 42 या फिर और कुछ ले लेते हैं, 8 7 56 ले लेते हैं चलो, और √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस डॉट इनफाइनाइट, ये आ गया। और एक आपको ये पूछा है, बताओ √56 माइनस √56 माइनस √56 माइनस डॉट इनफाइनाइट, आपसे पूछा है इनकी वैल्यू बताओ क्या होगी अनंत तक। जल्दी से, आप लोगों ने रट रखा है, मुझे पता है आप लोगों का आंसर भी आ गया, बट कंसेप्ट आप जानोगे। दोस्तों बेसिक क्या है कि भाई अगर मैं इसको x नाम देता हूं, कि माना ये x है और मैंने मान लिया कि y है, तो बेसिकली मुझे यहां से x और y का मान निकालना है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर। देखिए हम ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है, x और y का मान जो भी होगा उनका डिफरेंस क्या आएगा मेरे दोस्तों, 1 आएगा, x - y = 1। क्लियर? दूसरी बात कि ये बड़ा है ये छोटा है, x × y जो आएगा वो क्या आएगा, a, x × y आएगा भाई मेरे दोस्तों, यहां पे क्या लिखा हो रूट के अंदर बार बार, 56। यानी कि x और y की वैल्यू दो ऐसी संख्याएं हैं जिनकी गुणा करके 56 आता है और घटा के 1 आता है। क्या आप ऐसी दो संख्याएं दिमाग में सोच सकते हैं जिनकी गुणा करके 56 आए और घटा के 1 आए? तो आप कहोगे सर 8 और 7, 8 × 7 = 56 है भाई, और 8 - 7 1। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमें समझ में आ गया है, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी भाई, x बड़ी संख्या है 8, y छोटी संख्या है 7, तो इसका मान 8 आ जाएगा और इसका मान 7 आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल, अंदाजे से गैस कर लिया मैंने। यानी कि मेरे दोस्तों एक्चुअल में ये इसके पीछे की पूरी कहानी होती है। पहले ये फॉर्मूला बनाए गए, ये दोनों फॉर्मूले, वहां से 3 रिजल्ट निकले, ये 3 रिजल्ट, और इन तीनों का सिंप्लीफाइड वर्जन है ये। अगर पेपर में कोई ऐसा सवाल आता है तो 56 को, ये जो नंबर दिया हुआ है, इसको ऐसे आपको ब्रेक करना है कि डिफरेंस 1 हो, गुणा करके 56 आए, डिफरेंस 1 हो। तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वो x की वैल्यू होगी, जो छोटा वाला नंबर होगा वो माइनस वाले यानी कि y की वैल्यू होगी। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो शॉर्टकट बना है वो यहां से बना है कि 56 को ऐसे ब्रेक करो मेरे प्यारे भाई कि उनका डिफरेंस 1 हो, गुणा करके 56 आए और अंतर 1 हो। तो बड़ा वाला जो आएगा 8 वो पॉजिटिव वाले की वैल्यू, छोटा वाला वो नेगेटिव वाले की वैल्यू। लेकिन अगर ऐसा डाटा नहीं दिया गया है, सुनिए, अब अगर आपके एग्जाम में सवाल ये आ जाता है, जरा बनाओ आप मुझे चलिए ध्यान से, आपके पेपर में सवाल ये आ जाता है कि बताओ रूट कितना ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं भाई, 21 ले लेते हैं, √21, √21 या 21 छोड़ो, 23 ले लेते हैं, √23 प्लस √23 प्लस √23 प्लस डॉट इनफाइनाइट।
ये आपके सामने सवाल आ जाता है। ठीक है बच्चे, और आपसे ये भी पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, √23 कुछ भी पूछ सकता है इसमें, -√23 -√23 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। सुनते रहिएगा, बहुत मजा आएगा आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ के। इसकी वैल्यू बताओ। अब यहां तो फर्जी ट्रिक नहीं लगेगी। 23 को ऐसे दो इंटीजर में ब्रेक कर ही नहीं सकते कि उनका डिफरेंस 1 हो। या तो आप मेरे दोस्तों आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे वाला फॉर्मूला। अब यहां तो यही फॉर्मूला काम आएगा, √4a + 1 + 1/2 √4a + 1 - 1/2, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी भाई, a की जगह 23 लिखा हुआ है तो 23 चौका 92 जमा 93 √93 + 1/2, और ये क्या आएगा √4a + 1 - 1/2। अभी √23 चौका 92 और 93 √4a + 1 और -1/2। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया है, 2 पैसे की इसमें परेशानी नहीं है। या तो आप फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी मेरे दोस्तों हो जाएगा। सपोज आपसे यही पूछा होता, ठीक है भाई, तो भाई इसको मैंने नाम दे दिया मेरे प्यारे भाई x, और इसको हमने नाम दे दिया y। सवाल भी बन सकता है कि ये x है y है, बताओ x - y क्या आएगा, x - y, तो x - y 1 आएगा, 1 आएगा। मैं आपसे पूछता हूं जरा बताएं कि x × y कितना आएगा, तो x × y आएगा 23। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। तो ये तो हर कोई ध्यान नहीं रख सकता, कम से कम x और y चाहे जो भी हो उनका डिफरेंस 1 आएगा, प्रोडक्ट 23 आएगा। अब प्यारे भाई मुझे ये बताओ कि x + y कितना आएगा, व्हाट इज x + y? फॉर्मूला याद नहीं है आपको, आपको बस ये पता है कि इनको घटा के 1 आता है, गुणा करके 23 आता है, x + y। तो भाई अगर आपको x - y दिया है, x + y दिया है, तो एलजेब्रा नहीं जानते क्या? आप एलजेब्रा नहीं पढ़ा है कि x + y का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? x - y और xy की टर्म x - y का होल स्क्वायर + 4xy, यही होता है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर होता तो यही है। यानी कि x + y की जो वैल्यू होगी इन दोनों की टर्म में वो क्या होगी, √x - y का होल स्क्वायर + 4xy। ये एलजेब्रा का कंसेप्ट मैंने लगा दिया बेटे यहां पर। अभी x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x - y का होल स्क्वायर + 4xy, तो x + y क्या आएगा, इसका अंडर रूट। अब x - y मेरे दोस्तों यहां पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, xy 23 है, 23 का 4 गुना 92, और ये कितना आ गया √93। यानी कि अगर इस सवाल में x + y भी पूछा होता कि x + y बताओ, तो भी आप 1 सेकंड में बता देते इन दोनों की हेल्प से कि √93 आएगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, हमने x - y पता है, अपन को x + y पता है। अब आप मेरे प्यारे भाई ये बात जानते, 2 संख्याओं का सम दिया है। अगर आपको 2 संख्याएं हैं x और y, उनका योग दिया हुआ है a और उनका डिफरेंस आपको दिया हुआ है b, तो जो x होगा यानी कि बड़ी संख्या, पहली संख्या, वो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ठीक है भाई। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो y से y कट जाएगा, 2x = a + b, और y का मान क्या आएगा मेरे दोस्तों, y का मान आएगा घटा के आधा कर दो, a - b/2 घटा के आधा कर दे। कंसेप्ट बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे सर एकदम गोरा कंसेप्ट बना है। अब ऐसे ही तो ये सवाल है बच्चा पार्टी, सवाल दिखाई दे रहा है आप लोगों को हैं? x + y जोड़ के √93 है, घटा के 1 है, तो x का मान क्या आएगा भाई, इन दोनों को जोड़, x + y कितना है बेटे, √93। 2 संख्याओं का सम दिया है, डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या x क्या आएगी, जोड़ के आधा कर दो, √93 + 1/2, और छोटी संख्या क्या आएगी, घटा के आधा कर दो, √93 - 1/2। तो बिना फॉर्मूला रटे भी केवल इन दोनों की हेल्प से मान निकाला जा सकता है, केवल इन दोनों की हेल्प से भाई। ये मैं सिखाना चाहता हूं। शॉर्ट्स में बहुत सारे रील में लोग बता देते हैं आज सिखाएंगे आपको जापानी ट्रिक, उत्तर निकालें, ये
है ये तो बता देते हैं। केवल यहां तक गणित सीमित नहीं है, ना एग्जाम का लेवल यहां तक सीमित है, गणित उससे कहीं आगे है, ये तक आपको समझना है दोस्त, और वो मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा, ठीक है ना। जापानी ट्रिक भी सीखेंगे पर अपना इंडियन देसी जुगाड़ भी नहीं भूलेंगे। समझ में आई बात? आप बोलोगे सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है, ठीक है ना। चलिए एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अब इस पे सवाल देखो, सवाल कैसे उड़ेंगे। अब सवाल √30 प्लस √30 प्लस √30 का मान 2017 के प्री में देखो, डाटा मरा हुआ तो सबसे बेस्ट है 30 को ऐसे ब्रेक करो कि डिफरेंस 1 हो। 6 पंजे 30, सभी जगह प्लस का साइन लगा हुआ है तो बड़ा वाला नंबर आएगा, यानी कि 6 इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मेरे साथ साथ करना। लेट x बराबर √272 प्लस √272 प्लस √272 प्लस √272, x का मान क्या होगा? 272 को ऐसे ब्रेक करो कि डिफरेंस 1 हो। 272 किससे कटता है? 16 से। 16 एकम 16, 11 16 7 112, सभी जगह प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर आ जाएगा आंसर 17। 16 गुणा 17 होता है भाई साहब ये। आगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, गलती मत कर दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देंगे। ये है मेरे दोस्तों जो मैंने आपको पढ़ाया, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, ये दो तो अलग है। तो 2 को ऐसे ब्रेक करो कि डिफरेंस 1 हो तो 2 एकम 2, गुणा करके 2 आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है, सभी जगह प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर आंसर है, बड़ा वाला नंबर यानी कि 2। तो 2 जमा 2 हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू 2 आएगी, यानी कि 4 इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन 4। बोलो, बात को समझे? सवाल देखने से पहले उत्तर आ जाएगा। मेंस के पेपर का सवाल 2022 का बनाए। यदि x² माइनस 20 बराबर ये है तो x किसके बराबर है? √20 प्लस √20 प्लस √20, 20 को ऐसे ब्रेक करो कि डिफरेंस 1 आए 4 और 5 में, सभी जगह प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर आंसर है 5, यानी कि x² माइनस 20 बराबर 5 आ गया। तो x² बराबर आ गया 20 और 5 25, तो x की वैल्यू आपसे पूछिए 5, इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 5। ठीक है बच्चों, ओके, कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है ना। हर एक रंग बिरंगे मैं आपको सड़ी शकल के भी सवाल करवाऊंगा। √√0.56 प्लस √0.56 प्लस √0.56 डॉट डॉट डॉट, बताओ। रूट के बिना आंसर है, हो जाएगा। 0.56 को ऐसे ब्रेक करो, 0.56 को, कि डिफरेंस 1 हो। बहुत सारे बच्चे नहीं सोच पाएंगे। 0.56 को ऐसे ब्रेक करो कि डिफरेंस 1 हो, ए ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सा मैं ऑप्शन से भी देख लूंगा। 14 चौका 56 भाई, 1.4 इंटू 0.4 ऐसे लिख सकता हूं भाई। देखो 1.4 में से 0.4 घटाएंगे, एक आएगा कि नहीं? 1.4 में से 0.4 माइनस करेंगे, एक आएगा, डिफरेंस 1 है। और 14 चौका 56, 1.4 की 0.4 में गुणा करूंगा तो 0.56, सभी जगह प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर आंसर आएगा 1.4। 1.4 बहुत ही अच्छा है सवाल। अब ऐसा 10 सवालों में दे दिया, बच्चे घबरा जाएंगे, ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 6। फ्रैक्शन में भी आपको दिया जा सकता है। √15/4 प्लस √15/4 प्लस √15/4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। सोच समझ के जवाब दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 15/4 को ऐसे ब्रेक करना है कि डिफरेंस 1 हो। 15 को देख के तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, 5 तिया 15, और 4 को देख के 2 दूनी 4, यानी कि ये हो गया, डिफरेंस 1 नहीं आ गया। 5/2 में से 3/2 घटाएंगे, एक आएगा 2/2, 2.5 और 1.5 का डिफरेंस 1, ये 2.5 है और ये 1.5 है, डिफरेंस 1, सभी जगह प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर आंसर आएगा 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 5/2 2.5। सब जगह माइनस होता तो छोटा वाला आ जाता। यह सवाल नंबर 7, दिल्ली हेड कांस्टेबल 2022 के पेपर का सवाल बनाएंगे, बताएं बच्चों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये सवाल इतना प्यारा लिखा हुआ है, मुझे तो प्यार हो गया सवाल से।
यदि ए और बी दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं, यदि ए और बी दो लगातार नेचुरल नंबर है, लगातार प्रकार प्राकृतिक संख्या समझते हैं जैसे 5 6 6 7 लगातार हैं, ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी बड़ा है, तो इसका मान बताओ। तो इसका मान आ जाएगा बी। समझ में आया? देखो कितना प्यारा सा, ए और बी दो लगातार नेचुरल नंबर है जहां ए छोटा है बी से, तो आपसे पूछा है इसका मान ज्ञात करें, तो यहां पे नंबर सभी जगह प्लस का साइन है, रूट ए बी रूट ए बी रूट ए बी लिखा हुआ है। अब इस ए बी का मतलब है ए गुणा बी, लगातार नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का डिफरेंस 1 है, बी बड़ा है यानी कि बी माइनस ए बराबर 1, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब उनका अंतर 1 है, एक के बाद एक है। तो यहां पे बी बड़ा है, सब जगह प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर ही तो आंसर आएगा बी, सब जगह माइनस का साइन होता तो छोटा वाला आता ए। बताओ क्या प्यारा सवाल है, ये बनाएंगे 8 नंबर सवाल सीचसल 2022 प्री में करेंगे जल्दी से। लेट x बराबर √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट, x का मान क्या होगा? 42 मतलब ऐसे ब्रेक करो कि डिफरेंस 1 हो, 6 7 42, सभी जगह माइनस का साइन है तो छोटा वाला नंबर आंसर आ जाएगा 6, छोटा वाला आंसर है 6। बोलो कर पाएंगे? आगे चलेंगे, ये बताएंगे। सवाल नंबर 9, ये भी 2022 के मेंस के पेपर में आया था क्वेश्चन, देख लो ये आपके पेपर का लेवल है। बनाए दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें इज्जत के साथ, √156 माइनस √156 माइनस √156 माइनस, हर जगह माइनस का साइन है, बनाएं। क्या आ जाएगा सवाल का आंसर? 12। भाई 156 को ऐसे ब्रेक करना, अंतर एक आए, 156 की शक्ल देख कर कोई भी बता सकता है 13 गुणा 12। अभी भागना मत, अभी तगड़ी चीज आएगी जो ऐसे नहीं होगी ट्रिक से। यहां पे मेरे दोस्तों 12, सब जगह माइनस का साइन है तो छोटा वाला नंबर आंसर आ जाएगा 12। आगे चलते हैं, ये बताएंगे। सवाल नंबर 10, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि एक ही में दो सवाल मिक्स कर दिए जाएं, √210 प्लस √210 प्लस √210 प्लस डॉट डॉट, नीचे √156 माइनस √156 माइनस √156 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू बताओ। अब 210 का क्या मतलब होता है? 210 होता है जी 15 गुणा 14, डिफरेंस 1 होना चाहिए, सभी जगह प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर आएगा 15, नीचे का तो मैंने अभी समझा 13 गुणा 12 है, 13 गुणा 12 तो छोटा वाला नंबर आ जाएगा 12, अभी नीचे माइनस का साइन है तो छोटा वाला नंबर लेंगे, जाएगा 3 से 5/4, 5/4 मतलब ये रहा 1.25, सी ऑप्शन 1.25, 1.25। आगे ठीक है जी। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि अगले महीने आप लोगों का ज्यादातर सीपीओ का पेपर है, ठीक है, दिल्ली पुलिस का, सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ, इन पोस्ट पे आपकी भर्ती होती है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर डिजायर पोस्ट होती है। तो आप सीपीओ की इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, अमेजन या फ्लिपकार्ट से आपको मिल जाएगी। इसमें टीसीएस के जो 1200 क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, चैप्टर वाइज बुक है, चैप्टर वाइज, मतलब नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सब एक जगह कंपाइल करे हैं। टीसीएस के इन 1200 क्वेश्चन को पक्का सॉल्व करके आप पेपर देने जाएं, आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। जो बच्चे फ्रेशर है, बिगनर है, उनको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं, यूट्यूब पे खोज खोज के देखते रहते हैं, और वो एक बैच ज्वाइन करके प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं 2024 के लिए, तो कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा ये लाइव बैच, इसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, कैरविल एप्लीकेशन पर। ओके, चलिए ये बताएंगे। सवाल नंबर 11, √31 जमा √31 जमा √31 प्लस डॉट डॉट इनफाइनिटी आ गया। अब इस सवाल को कैसे करोगे आप? और राम, अब यहां तो फॉर्मूला नहीं लगेगा भाई, बोले भाई यहां तो नहीं लग पाएगा, 31 को ऐसे ब्रेक, सॉरी यहां तो ट्रिक नहीं लग पाएगी, 31 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिनका डिफरेंस 1 पॉसिबल ही नहीं, 31 प्राइम नंबर है, तो यहां तो
देखो मैंने आपको समझाया, एक तो एक्स वाई मान के करना है, ये एक्स है, वाई आप जानते ही हो सब जगह माइनस, और शुरू हो जाओ। या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं। ठीक है भाई, और इसलिए मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट फोर ए प्लस वन बटे दो, ये आएगा। अब 31 चौका 124 और एक 125, 125 क्या होता है, 25 पंजे 125, 5 रूट 5, तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी भाई, 5 रूट 5, 5 रूट 5 प्लस 1 बटे 2। बताओ जी कौन सा ऑप्शन है, ये तो है नहीं, ये तो हो ही नहीं सकते, माइनस तो आएगा ही नहीं, ये वाला ऑप्शन है बी ऑप्शन। 2 से डिवाइड कर दिया बेसिकली, 5 को 2 से भाग दे देंगे 2.5, 1 को 2 से भाग देंगे 0.5, ऑप्शन नंबर बी आ गया है। आगे बनाएं। यस, देखो इस तरह का सवाल भी एग्जाम में बनता है, बहुत प्यारा सवाल है। बोला है √14 प्लस √14 प्लस √14 प्लस √14 डॉट डॉट इनफाइनाइट किसके बीच में लाई करता है, 4 और 4.5 के बीच में, 4.5 या 5 के बीच में, 3 4 के बीच में, या नन, बताएं बच्चे। तो भाई इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, √4a प्लस 1, एक ही जगह यहां पे 14 है, तो 14 चौका 56 प्लस 1 57, √57 प्लस 1 बटे 2 आएगा, ये आएगा इसकी वैल्यू। अब बस मुझे ये चेक करना है कि ये वैल्यू किसके बीच में आती है, जवाब दो। √57 प्लस 1 बटे 2 किस रेंज के बीच में आती है। अब देखो ये जो √57 है, सारे फसाद की जड़ यही है। √57 किन दो इंटीजर के बीच आता है, देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि √57 7 और 8 के बीच में है, 7 और 8 के बीच में √57 7 और 8 के बीच में है। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि अगर मैं √57 से जस्ट छोटा इंटीजर रखता हूं 7, √57 से छोटा नंबर रखता हूं, √57 से छोटा नंबर है 7, तो 7 प्लस 1 8 बटे 2 4, यानी कि ये नंबर 4 से तो बड़ा आएगा, 4 से बड़ा। और √57 से बड़ा नंबर रखता हूं, √57 से बड़ा नंबर है 8, तो 8 प्लस 1 9, 9 बटे 2 4.5, यानी कि ये जो वैल्यू है 4 और 4.5 के बीच में कहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है, समझे भाई। √57 की जगह मैं उससे जस्ट छोटा नंबर रख दूंगा तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी मेरे दोस्तों, छोटा आएगा 4, √57 से छोटा नंबर होता है 7, मैंने इसकी जगह 7 रख दिया तो आएगा 4, तो 4 इससे छोटा होगा। √57 से जस्ट बड़ा इंटीजर होता है 8, मैंने 8 रख दिया, तो 8 प्लस 1 9, 9 बटे 2 4.5, यानी कि 4.5 इससे बड़ा होगा। ठीक है ना, तो मैंने √57 की जगह 7 और 8 के बीच में घुमा देंगे तो इसकी भी रेंज आ जाएगी। ठीक है, अच्छा सवाल है। सवाल नंबर है आपके सामने 13, बनाए बच्चों। √19 माइनस √19 माइनस √19 माइनस, सब जगह माइनस का साइन है तो ये आंसर आएगा, ये तो आएगा ही नहीं प्लस वाले। भाई क्या वैल्यू होगी इसकी, √4a प्लस 1, √4 गुणा 19 प्लस 1, और सब जगह माइनस है तो -1 बटे 2, तो 19 चौक 76 1 77, √77 -1 बटा 2। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, समझ में आई कहानी। चले दोस्तों ये बनाएंगे, सवाल नंबर है 14 आपके सामने, कर दे भाई साहब, देखते हैं कौन करके बताएगा। जिस बच्चे ने सवाल सॉल्व किया उसको है भाई क्या देंगे हम उसको, संतरे की टॉफी। यदि a बराबर √10 माइनस √10 माइनस √10 माइनस √10 डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अच्छा जी देखो ये तो है नहीं, पहली बात ये वैल्यू क्या आएगी, आएगी √4a प्लस 1, 10 चौक 40 और 1 41, -1 बटे 2, ये आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि ये वैल्यू भी नहीं आएगी। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि रूट बी और डी ऑप्शन में से है। अब रेंज बतानी मुझे तो,
अब ये जो √41 है किसके बीच में है भाई? √41 से जस्ट छोटा नंबर होता है 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो √41 जो है वो 6 और 7 के बीच में लाई करता है। √41 की जो रेंज है वो 6 और 7 के बीच में है। तो अगर मैं √41 से जस्ट छोटा नंबर रखता हूं 6, √41 से जस्ट छोटा नंबर रखता हूं 6, तो 6 माइनस 1 5, 5/2 2.5, यानी कि वैल्यू 2.5 से तो बड़ी होगी। ठीक है भाई, यानी कि ये आएगा मेरे दोस्तों फिर बी ऑप्शन। और √41 जो है 6 और 7 के बीच में लाई करता है। √41 से जस्ट बड़ा इंटीजर है 7, तो अगर मैं √41 से जस्ट बड़ा इंटीजर 7 रखता हूं तो 7 माइनस 1 6, 6/2 3, तो ये वैल्यू 3 से छोटी होगी भाई, यानी कि ये वैल्यू 2.5 और 3 के बीच में आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है, कोई रट्टाफिकेशन इसमें नहीं है। ये बनाएंगे जी सवाल नंबर 15, CGL 2015 के प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल था। बना दो बच्चों, क्या उत्तर है? बोला है यदि a बराबर √13 प्लस √13 प्लस √13 डॉट डॉट इनफाइनाइट, b बराबर √13 माइनस √13 माइनस √13 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ऑप्शन के हिसाब से क्या ट्रू है इसमें? ये वाला ऑप्शन ट्रू है भाई। ये a है, ये b है, जो भी होगा मेरे दोस्तों ये तो कंफर्म है कि a और b का डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा, और ये तो दिया हुआ है। अगर मैं 1 को इधर लाऊंगा तो a माइनस बी माइनस 1 बराबर 0, बी ऑप्शन आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अगर आपसे सवाल में ये पूछा होता कि a प्लस बी बताओ कितना आएगा, भाई a है ये b है, a प्लस बी क्या आएगा? तो हमने भी आपको बताया है, ये रहा कंसेप्ट। कंसेप्ट पता है तो होगा कि a, ये मेरे दोस्तों क्या आएगा? √4a + 1, ठीक है ना। इन दोनों का अगर आपसे सम पूछा जाएगा तो डायरेक्ट √4a + 1 आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो a + b कितना आएगा? √4a + 1, तो √4 × 13 + 1। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी आप कर सकते हैं। 13 चौका 52 1 53 √53, इसकी वैल्यू आ जाएगी अगर पूछा होता तो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। और जैसे आप कई सारे सवाल इसमें बनाए जा सकते हैं, कई सारे सवाल, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। अब जैसे यहीं पे यही बन जाता है कि ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि x बराबर √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, और y बराबर √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है बच्चों। और आपसे सवाल ये पूछ लिया मेरे प्यारे भाई, यहां पर क्या सवाल पूछ लिया आपसे? आपसे सवाल ये पूछ लेते हैं कि ये बताओ x² माइनस y² प्लस xy की वैल्यू कितनी होगी? एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बनाए। तो भाई ऐसे साल में घबराना नहीं, आपको x और y, जो बच्चा x और y की वैल्यू निकालने लग गया वो पागल हो जाएगा। अब x² माइनस y² क्या है? ये कुछ और थोड़ा ना, ये तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है भी, यही तो है ये, और ये प्लस एक्स वाई। यस और नो आप बोलोगे हाँ जी सर। अब x माइनस वाई कितना है भाई? ये x है y है तो x माइनस वाई तो 1 ही आएगा ना। x प्लस वाई कितना है? x प्लस वाई √4a + 1, √4a + 1 √4 × 5 + 1 यानी कि √21। और xy कितना है मेरे दोस्तों? xy कितना है भाई? a जो नंबर लिखा हुआ बार बार 5, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 5 प्लस √21, इसकी वैल्यू आएगी 5 प्लस √21। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आया है, कोई परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है भाई।
ये आने वाले फ्यूचरिस्टिक सवाल बता रहा हूं कि जब एग्जामिनर अलजेब्रा ऑफ शर्ट्स मिक्स करेगा तो इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। और आपसे पूछ ले कि x बराबर ये है, y बराबर ये है, तो मुझे बताओ कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना होगा। ये आ गया आपके सामने। कैसे करेंगे अब आप बताएं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का कंसेप्ट नहीं जानते आप, अलजेब्रा में नहीं पढ़ाया। एक्स प्लस वाई की टर्म में फॉर्मूला एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। बोलो यही है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। अब यहां से मेरे दोस्तों x माइनस वाई कितना है 1, यहां से x इंटू वाई कितना है 5। मैं यहां से x प्लस वाई निकालूंगा तो कितना आएगा √4a + 1, √21 आ जाएगा। मैं इन दोनों का इस्तेमाल करके भी निकाल सकता हूं, इस्तेमाल करके भी, अगर मुझे फॉर्मूला नहीं भी याद है। तो x प्लस वाई मेरे दोस्तों यहां से √21 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, √21 का स्क्वायर 21 माइनस 3xy। 3xy का मतलब 3 पंजे 15, तो क्या हो जाएगा बच्चों 6√21। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 6√21 आएगी। कर पाओगे? ठीक है ना। अलजेब्रा शर्ट्स मिक्स करने पर ऐसे क्वेश्चंस का जन्म होता है। आप बोलोगे सर आसान है, कोई दिक्कत नहीं, उड़ा लेंगे। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 16। बनाओ। √17 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, बीच में माइनस है, √17 माइनस √17 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट बताएंगे। देखो बच्चों, ये x है y है, यहां सब जगह प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, डिफरेंस क्या आएगा x माइनस वाई 1। खत्म, कुछ नहीं करना, सवाल पेन तक नहीं उठाना। हाँ, अगर यहां पे बीच में मल्टीप्लाई हो देता, ऐसे देता सवाल आपको, सवाल ये कर देता, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती भाई, ये समझो कि x है, ये y है, √17 प्लस √17 प्लस √17, ये √17 माइनस √17 माइनस √17, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती, a17 आ जाती। फिर इसकी वैल्यू समझ में आ जाता। ओके, ये बताएंगे। सवाल नंबर है 17, करें बच्चों। √999/11 प्लस √999/11 प्लस √999/11 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई। यहां बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, सभी जगह प्लस का साइन है, x है y है, इनकी गुणा करने पर क्या आएगा, यही नंबर आ जाएगा। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है यही आ जाएगा, a 999/11। पहला ऑप्शन करेक्ट है, कुछ नहीं है इस सवाल में जी। सवाल नंबर है 18, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल का आंसर, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे जी। ठीक है भाई साहब, और मुझे हर बच्चे का आंसर आप लोगों से चाहिए सॉल्व करके, ठीक है ना। थोड़ा अलजेब्रा लगाना, वैल्यू पुटिंग से जल्दी आएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेशन जो मैंने आपको करवाया, शर्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। जितनी भी वैरायटी प्रीवियस ईयर में आज तक आई है जो बन सकती, मैंने आपको सारी कुछ करा दी, ठीक है ना, चलेगा। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट की जो है शर्ट्स की जितने भी मैंने आपको आज की क्लास में फॉर्मूले समझाए विद एग्जांपल, आपको इस बुक में लिखे हुए मिल जाएंगे एज इट इज, मैथ्स कंसेप्ट किंग। आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जो बच्चे अगले महीने CGL CHSL का मेंस का पेपर देने वाले हैं, वो प्रीवियस ईयर के टीचर्स के 1000 क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें। इसकी PDF भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री अपलोड करवा रखी है, आप उस PDF से भी बना सकते हैं, या बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो सामने बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक भाई, लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाय।